हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपने गॉस ये चल रहा था 12th का टॉपिक। तो गॉस के बारे में हमने काफी कुछ बात कर ली थी। आज उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ने थे। यस या नो? हमने कल पढ़ लिया था रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तीनों टॉपिक पढ़ लिए थे। उनके मात्रक वगैरह, उनकी तीव्रता कैसे निकालो, किस प्रकार के खेलते हैं वो वगैरह वगैरह सब कुछ बात कर ली थी। एप्लीकेशन फर्स्ट पढ़ते हैं आज। टेस्ट का पहला एक क्वेश्चन समझ लीजिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब सुनना क्या बोर्ड में पूछा जाएगा। तो पूछेगा अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा व व्यंजक, यानी तीव्रता का व्यंजक भी ज्ञात करना है और डायरेक्शन भी बतानी। अब बेटा सुनिए, अनंत लंबाई या सीमित लंबाई भी बोल सकता है आपसे। अब जैसे आपके पास ये तार है, एल लंबाई का मान लीजिए, या एन लंबाई ले लिया, या सीमित लंबाई भी बोल सकता है, सीमित लंबाई का। तो जैसे इसको क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको चार्ज दिया है क्यू। कितना चार्ज दिया बेटा? तो इस प्रकार से आवेश वितरित होगा समान रूप से। लेंथ एल है, चार्ज प्लस क्यू दिया, तो इसका लैम्डा परिभाषित होगा, क्योंकि लंबाई के अनुदिश कौन सा होता है? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर एल अपॉन क्यू, सॉरी क्यू अपॉन एल। अब इसकी जगह आपसे ये भी बोल सकता है बेटा कि कोई एल लंबाई का तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है कि या यू सीधा सीधा पूछे तो ये बन सकता है कि लैम्डा घनत्व वाले आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और व्यंजक ज्ञात कीजिए। नो डाउट कुछ ही पूछे। अब वो या लैम्डा के फॉर्म पूछ सकता है या सीधा लैंग्वेज के रूप में। आपको इतना याद रखना है कि इसको ज्ञात कैसे किया जाता है और क्या क्या इसके फंडे अपनाने पड़ते हैं। तो देखिए, अपने सबसे पहले इसकी बीचों बीच यानी सेंटर से मैं कुछ दूरी पे चला जाऊंगा आपके आर डिस्टेंस पे। स्मॉल आर या कैपिटल आर ले लो, ये लो मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया यहाँ से। इस पॉइंट को बोल दिया ओ। इस ओ पॉइंट से मैंने यहाँ से समान दूरी पे छोटे छोटे अल्पांश लिए। डीएल लंबाई का इस साइड में, इतना का इतना मैंने डीएल लंबाई का इस साइड में लिया। बेटा बताइए, यदि डीएल लेंथ समान है तो डीक्यू भी समान होगा। डीक्यू आवेश डीक्यू है, मेरे को यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए या इधर चाहिए या उधर चाहिए, जहां भी चाहिए, जहां इच्छा वहां ले लिया। मैंने पॉइंट इस साइड में अभिष्ट बिंदु लिया। आप हो सकता है इधर ले लो, हो सकता है आप यहाँ ले लो, हो सकता है आप यहाँ ले लो, जहां मर्जी है वहां ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो देखना, मैं यहाँ से डी क्यू है तो मुझे यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता नोट करनी, तो मुझे यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा। ये धन आवेशित है तो यहाँ डी क्यू, ये दोनों प्रतिकर्षण होगी। यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो बाहर की तरफ। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है आपका। तो यहाँ से जो तीव्रता बनने वाली है वो बनेगी डीई, क्योंकि छोटा डी क्यू इसलिए तीव्रता छोटी, डीई ए वेक्टर बाहर की तरफ। इसी प्रकार से ये भी पॉजिटिव चार्ज से ये भी बाहर की तरफ फेंकेगा, इधर तीव्रता बढ़ेगी कितनी? डीई बी वेक्टर। पॉजिटिव पॉजिटिव भी प्रतिकर्षण होगा, तीव्रता बाहर की तरफ आएगी। और नो डाउट आपको पहले से पता है कि जहां पॉजिटिव चार्ज है वो तीव्रता बाहर की तरफ, जो नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। अब बताइए बेटा, यहाँ से थीटा, ये थीटा, मतलब अपने कुल मिला के ये कह सकते हैं क्या ये थीटा हो सकता है? जी सर, ये दोनों एंगल समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि मैंने यहाँ से डिस्टेंस जो लिया वो बराबर लिए दोनों साइड, और इसका ये दोनों बराबर है तो ये भी तो दोनों बराबर ही है, तो उभयनिष्ठ आदि भुजा, तो ये भी इसके बराबर है और ये भी दोनों इसके बराबर है। इसका मतलब ये भी भुजा इसके बराबर होगी। अब ये इसके बराबर, इसका मतलब ये भी कोण भी बराबर होंगे। तो इससे आगे बोलेंगे तो अपने पास ये भी कोण कितना है? ये थीटा एंड थीटा। अब हम इसके दोनों कंपोनेंट करके देखते हैं, डी ए और डी बी। अब दोनों ही अपने पास यू विपरीत है, तो इसको कंपोनेंट में करें तो इस कंपोनेंट इस साइड में क्या आएगा? तो याद करो मैंने क्या कहा था, जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस।
तो डी ए कोस थीटा, इसी प्रकार से डी बी कोस थीटा, दोनों के आगे ए और बी के ये कंपोनेंट आगे, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएंगे और डी ई बी साइन थीटा वेक्टर इस साइड में ले लेंगे, तो अपने पास डी ई ए साइन वेक्टर, यस या नो। अब इसके साथ ये कंपोनेंट आते हैं, अपनी ये बात भी जानते हैं बेटा कि ये दूरी बराबर है अपने पास, तो ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, इसका मतलब तीव्रता भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब तीव्रता बराबर, थीटा भी समान है, तो बोलो डी ई ए, मैं यहाँ बोलूं अतः चित्रानुसार, किसके अनुसार बेटा, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो डी ई ए का मॉडुलस बराबर है आपके पास डी बी मॉडुलस, और हम बोलेंगे थीटा भी क्या है, समान, इसलिए बोलेंगे डी ई ए साइन थीटा व डी ई बी साइन थीटा। परिमाण में तो कैसे भाई, डी ई ए डी बी समान है, साइन थीटा समान है, लेकिन एक ऊपर है एक है नीचे, तो हम बोलेंगे डी ई ए साइन थीटा व डी ई बी साइन थीटा। परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा में कैसे है बेटा, विपरीत है, इसलिए यह एक दूसरे से परस्पर क्या हो जाएंगे बेटा, निरस्त हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे अतः कोस घटक समान दिशा में है, इसलिए यह तीव्रता का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। अतः तार के कारण, तार कौन सा, आवेशित तार के कारण तीव्रता की दिशा बोलो किधर है, तार के लंबवत बाहर की तरफ। लेकिन देखो बेटा तीव्रता इस साइड में मिलेगी आपको, क्योंकि ये कंपोनेंट इधर आ रहे हैं। अब देखो ये तार है, इसके जस्ट ये लंबवत है, तो हमने कह दिया लंबवत होगी, लेकिन यहाँ देखो दिशा में ये बोल दूं कि तार की विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत है, तब अच्छा है। मैं बोलूं लंबवत बाहर की तरफ, तब सही है भी, लेकिन गलत भी कह सकते हैं। क्यों, इधर से धन आवेश है तब तो लंबवत बाहर की तरफ है, यदि ऋण आवेश आएगा तो किधर आएगी, लंबवत अंदर की तरफ। तो हम बोले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबाई के क्या होती बेटा, लंबवत होगी। ये अपन सबसे पहले जो टॉपिक शुरू किया ये केवल क्या बता रहे हैं अभी तक, दिशा के लिए। अब इसका व्यंजक अब याद करेंगे, क्यों ये क्या पूछी दिशा और ये क्या पूछा गया है व्यंजक। तो पहले क्या देखना है आपको, दिशा। तो दिशा हमने देखी कि तार की लंबाई L है, सपोज दैट इसकी लंबाई लेंथ L थी, तो इसके जस्ट क्या आया, लंबवत बाहर की तरफ, या बोलेंगे अंदर की तरफ तब जब ये ऋण आवेश, और बाहर की तरफ कब, जब ये धन आवेश। तो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन क्या ज्ञात करने के लिए, व्यंजक ज्ञात करने के लिए। व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा वो हम देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे देखिए, हम व्यंजक ज्ञात करते हैं। दिशा का पॉइंट पूरा हुआ। दिशा का आपको सीधा याद रखना है, धनावेशी तो लंबवत बाहर की तरफ, तार की लंबाई के लंबवत। अब आगे देखते हैं अपने पास क्या लेके चलना है, वो आप ध्यान से सुने। अब हमें एक ही काम करना है भाई कि हमें एक तीव्रता चाहिए तो हमारे पास फ्लक्स की सहायता से निकालेंगे। फ्लक्स दो तरीके से होता है बेटा, एक गाउस के अकॉर्डिंग और एक सीधा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास तार था, L लंबाई का तार मान लो, ये L लंबाई का आपने तार लिया, ये लीजिए। अब मैं सबसे पहले किसको बुलाऊंगा, गाउस को बुलाना आपको। गाउस क्या कहता है आपको पता है, गाउस कहता है कि जो चार्ज है उसको बंद करो पहले आप। तो इसको बंद करने के लिए मैं एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करता हूँ आपकी, और काल्पनिक पृष्ठ में ले रहा हूँ आपका बेलन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा, बेलन। मैंने इसको बेलन L लंबाई का बेलन खींच दिया, ये काल्पनिक। तो ये काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ मैं अंदर लिख दूं किसके अकॉर्डिंग है बेटा, गाउस के अनुसार। ये हमेशा करना आपको। अब जो
ये पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे 5 पढ़ेंगे, सब में यही काम करना है। अलग अलग होंगे प्रश्न, लेकिन हर की रचना करनी पड़ेगी आप। अब मैंने ये प्रश्न ले लिया तो मैं यहां से सीधा बोलूं कि गाउस के अनुसार फ्लक्स, क्या बोलो बेटा, फ्लक्स बोलो। गाउस के अनुसार फ्लक्स कितना आएगा, तो फाई ई बराबर गाउस, भाई आपने आवेश कितना दिया क्यू, और क्यू का क्यू मैंने इसको बाउंडेड कर दिया, तो याद करो क्यू आवेश इससे परिबद्ध हो गया नहीं हो गया, और क्यू आवेश परिबद्ध होते गाउस क्या कहता है, क्यू अपॉन अपसाइन नोट, समीकरण नंबर ए। अब दूसरा हम हेल्प लेके चलते हैं किसे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, तो बोलूंगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। देखना, अब सुनना बेटा, अब अपन इससे फ्लक्स लेने बताओ, आप खुद सोचो इस प्रश्न से कितने फ्लक्स मिल सकते हैं, कितने तरीकों से मिल सकते हैं। देखो इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, यस या नो। आप कहोगे सर इधर जा सकते हैं इधर, तो मैं यहाँ 3 पृष्ठ खींच रहा हूँ, देखना, हो सकता है वो फ्लक्स ऊपर की तरफ यूं जाए, हो सकता है वो फ्लक्स यूं जाए, और हो सकता है फ्लक्स यूं जाए। अब आप कहोगे, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा सर यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान से सुनना, मैं जो काम करने जा रहा हूँ मैं ये ले रहा हूँ, आप याद करो फ्लक्स क्या था, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद दिला दूं आपको, आपके था ई डॉट ds या dA। अब E और ds क्या था, ds था क्षेत्रफल सदिश। अब आप ये बात बताइए, मैं यहाँ लूं तो मेरे पास ये सतह है, तो ये सब ds किधर आएगा, बाहर की तरफ, ये ds बाहर की तरफ। ऊपर की तरफ दूंगा तो ds किधर आएगा, है तेरे तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ, तो ये ds इस तरफ। यहां लूंगा तो किधर आएगा, नीचे की तरफ, ये dx नीचे की तरफ। अब लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में आएगी, तो मतलब E, आपको एंगल देखना पड़ेगा ना cos थीटा वाला, तो हमें यहाँ पे इसका क्या होगा बेटा, यहाँ होगा E ds cos थीटा होगा। हमें थीटा डिफाइन करना, तो थीटा कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से सुनना, dx नीचे आएगा, इधर इधर लोगे तो इधर आएगा, इधर लोगे इधर। अब आपको सर ये भी ले सकते, तो ये लोगे तो भी वो इधर ही आएगा, ये लो, लेकिन ये कोई मतलब नहीं कि वो ये एक ही तरफ है, कैसे है, तो अब देखना। अब बताओ मैंने क्या कहा था, तार की लंबाई ई की क्या दिशा होगी, तार की लंबाई के लंबवत बाहर की तरफ, तो इस साइड में लोगे तो इसके लिए इधर ही आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर ही जाएगी, इसका मतलब ई भी इधर है, dx भी इधर होगा, तो ई dx समान दिशा में। यहाँ देखोगे तो क्या होगा, ये तो इधर ही आएगी भाई, ई वेक्टर तो बाहर की तरफ आएगा, तो इधर आएगा ई वेक्टर। यहाँ लोगे तो क्या आएगा, ई वेक्टर इस तरफ आएगा। यहाँ लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ई भी इधर ही आएगा, ई भी तो इधर, क्योंकि धन आवेश से बाहर की तरफ, उधर उधर सब, तो इधर लोगे तो ये फैक्टर सेम मिल गया। देखो तो कोई एक लेना, कॉमन चीज नहीं, क्यों dx भी इधर आ रहा है, ई भी इधर आ रहा है, dx भी इधर आ रहा है, ई भी इधर आ रहा है, कुल मिला के कहना मतलब धन आवेश से तो विद्युत बल रेखा ऊं निकलेगी। अब यहाँ जो प्रश्न लोगे उसका dx भी इधर आएगा, ई भी इधर आएगा, यहाँ लोगे तो भी dx इधर आएगा, ई इधर आएगा, मतलब सेम बात होगी, तो इसको कोई मतलब। अब यहाँ ये दोनों अलग अलग कैसे, ई इधर आ रहा है, ई तो हमेशा यूं ही आएगा, यूं, ई तो यूं ही आएगा, लेकिन dx इसका नीचे आ रहा है क्योंकि ये पृष्ठ यूं है तो dx नीचे, ये पृष्ठ यूं है तो dx ऊपर है, इसलिए दोनों ये भिन्न है, इसलिए मैंने 2 पृष्ठ दिए। ठीक है, इतने से समझ आ जाएगा, नहीं आया तो मेरे को बोल देना। अब सुनो, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब हम इसको 3 फैक्टर में बांटते हैं, तो बोलूंगा फाई बराबर इंटीग्रेशन s फर्स्ट, इंटीग्रेशन s2 और फिर इंटीग्रेशन s3। यानी प्रश्न नंबर 1 ये मान लो एक s1, ये s2 और ये s3 है। तो 1 2 3 प्रश्न बांटे, मैं तीनों समांतर अलग अलग कर दिया, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ई ds वेक्टर, ई ds वेक्टर, ई ds वेक्टर। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ पे क्या रखना है वो ध्यान से देखो, ये सबके बीच डॉट है। अब यहां हम कहेंगे सर ई ds परपेंडिकुलर है, देखना ये लंबवत है, समझ आ रहा बेटा, तो इसका मतलब बोलेंगे थीटा इक्वल टू 90 एंड कोस 90 0। यहां आ जाओ सेकंड नंबर, यहां हम क्या बोलेंगे, ई पैरेलल है किसके, dx के, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना
0 तो कौन सी 0 का मान कितना 1। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी कितना कोण बन रहा है 90, यहाँ पर भी कितना बन रहा था 90 और यहाँ कितना हो रहा है 0। तो यहाँ बोलेंगे E परपेंडिकुलर है dx के, इसलिए थीटा है 90 एंड cos 90 इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ तो ध्यान से देखना, जो विद्यार्थी थोड़े वीक है वो देखना, हम रखेंगे E ds cos 90 प्लस ये हो गया अपना S1 S2 देखेंगे E ds cos 0, थर्ड नंबर S3 E ds cos 90। cos 90 सबके मान 0 हो रहे हैं तो ये दो फैक्टर अपने कोई काम के नहीं है, ये 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे फाई E बराबर E इंटीग्रेशन ds, तीव्रता तो समान रहने वाली और cos 0 का मान 1, तो E को मैंने बाहर ले लिया। फाइनली जो अपने पास आया, तो ध्यान से देखना, फाइनली जो आया वो बेटा अपने पास आया कि फाई E बराबर E ds। अब ds क्या है, काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब मिल गए, पूरी ये बेलन बनेगी और बेलन का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो बेटा देखना, मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसको जो माना है उसकी रेडियस कितनी आपकी r, स्मॉल मान लेता हूँ, ये लो स्मॉल r रेडियस, बेलन की त्रिज्या कितनी r और लंबाई कितनी होगी जितनी इसकी तार की होगी l। तो मेरे हिसाब से क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एल। बेलन का क्षेत्रफल ये होता है, ds मतलब क्षेत्रफल, मैंने रेडियस मान लिया r, लंबाई l, तो 2 पाई r कितनी बार है l लंबाई, तो 2 पाई r इंटू एल यहाँ रख दूंगा। तो फाई E बराबर E मल्टीप्लाई 2 पाई r इंटू एल, समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा ये भी फाई, ये भी फाई, ये तो है किसके अनुसार, गाउस के अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार ये आया है, तो दोनों फ्लक्स ही, दोनों को क्या कर दिया जाएगा बराबर। तो मैं यहाँ बोलता हूँ, यहाँ मैं ये बोलूंगा कि समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण 2, तो मैं यहाँ बोलता हूँ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से बोलूं तो मेरे पास E मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल क्यू अपॉन अपसाइन नॉट, तो E बराबर आ गया Q अपॉन 2 पाई अपसाइन नॉट R इंटू एल। बात को समझ आया? अब ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ काम की चीज आई आपकी, Q अपॉन एल लेमड़ा, शुरुआत में लिया था Q अपॉन क्या होता है लेमड़ा, लेमड़ा बराबर Q अपॉन एल, तो ये हो गया, तो इसको बोल देंगे लेमड़ा। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे कितना बन जाएगा 4, तो 4 बाई फिर अपसाइन नॉट, ये हो गया K, तो 2K बाई कितना हो गया बेटा R, ये लीजिए। तो क्या रिजल्ट आ गया अपने पास 2K लेमड़ा बाई R, 2K लेमड़ा बाई R किसका आ गया, ये अपने पास अनंत लंबाई के या सीमित L लंबाई के चालक तार के कारण जो आवश्यक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो ये टॉपिक, ये पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, प्रॉपर 3 नंबर का आता है। और अब आपसे बात ये थी कि कल अपने एक ऐसा कोई मोटिवेशन वीडियो लेके आने की संभावना है, अपने कोई फ्रेंड है वो देखते हैं वो मिलते हैं नहीं मिलते, और अच्छा सा वीडियो बनाते हैं आपके लिए। घर पे बैठा रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि अबे आप बात को समझ रहे होंगे कि मारपीट से कोई नहीं पढ़ता, अपना आप पढ़ने वाले पढ़ते, मारपीट से कुछ नहीं होता, कोई नहीं पीटने वाला। अब जितने आज़ाद हो उतने हो, अब आप पढ़ के बता देना कितने नंबर आते हैं, बाकी